8 मार्च को पूरे भारत के अंदर वुमेन्स डे मनाया जाएगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जाएंगे, रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। ऑफिस में महिलाओं को गुलाब दिए जाएंगे और स्टेज पर महिलाओं के लिए भाषण होंगे। लेकिन उसी दिन भारत में कहीं ना कहीं किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा होगा। एक और लड़की सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रही होगी, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े यही कहते हैं। भारत में हर 18 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है और ये वो केसेस है जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाते हैं, बाकी चुप्पी में दफन हो जाते हैं। भारत के अंदर लड़कियों और औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है, लेकिन सिर्फ शास्त्रों में, नवरात्रों में और मंदिरों में, क्योंकि असल जिंदगी में उनकी सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। एनसीआरबी के अनुसार भारत में लगभग हर साल 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी एक दिन में 80 से ज्यादा रेप होते हैं। लेकिन सच इससे भी डरावना है। लगभग 75 से 80% महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं करती है, यानी असली संख्या हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन चिंता मत कीजिए, 8 मार्च को हम वुमेन्स डे जरूर मनाएंगे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डालेंगे और फिर से एक साल के लिए इस समस्या को भूल जाएंगे। आज ये बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के अंदर महिलाएं और औरतें सुरक्षित नहीं है और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीए हूँ तो बात आंकड़ों के साथ करूंगा। इंडिया में क्राइम्स के आंकड़ों का सबसे बड़ा सोर्स एनसीआरबी है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट 22-23 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या भयानक है। रेप के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइए अब और अपराधों के बारे में जानते हैं। मोलेस्टेशन और असॉल्ट की बात करें तो डेली 250 से 250 केसेस रिपोर्ट होते हैं। मतलब हर 5 से 6 मिनट के अंदर किसी महिला या लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा होता है। ईव टीजिंग और छेड़छाड़ के डेली 50 या 60 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। लड़कियों के साथ पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हें सेक्सुअली हरास करना बहुत नॉर्मल है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं तो डेली 350 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी हर 3 से 4 मिनट में कोई औरत घरेलू हिंसा का शिकार हो रही होती है। किडनैपिंग की बात करूं तो डेली 190 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसमें जबरन शादी और ट्रैफिकिंग जैसे केस शामिल हैं। लेकिन इन सबका रेप से क्या लेना देना है, क्योंकि रेप जैसे अपराधों की जड़ें इन्हीं में छिपी होती है। जब हम सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग और छेड़छाड़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, इसे लड़कियों की गलती मानना स्टार्ट कर देते हैं। जब लड़कियां और महिलाएं ऐसी घटनाओं को सह जाती हैं, उन पर चुप्पी साध लेती है, तो बहुत से रेपिस्ट मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है। अभी तक जो मैंने आपका डाटा शेयर किया वो सिर्फ वो नंबर्स है जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। असल स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। 75 से 80% महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल वायलेंस को कभी रिपोर्ट ही नहीं करती है, सोशल स्टिग्मा, फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। छेड़छाड़ के देश के अंदर लाखों इंसिडेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 2% केसेस में एफआईआर लिखी जाती है। ज्यादातर लड़कियां इसे रोज की बात समझकर इग्नोर करने के लिए मजबूर है। वर्क प्लेस में होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट इंटरनल कमेटी तक ही रह जाती है और पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 20% मामले ही पुलिस तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 27% केसेस में आरोपी को कोई सजा होती है। हमारी न्याय प्रणाली सबसे अच्छी है, 27% पर अटकी पड़ी है। अगर 33% ले आती तो शायद पास भी हो जाती। अब बात करते हैं कानून की कि ऐसे अपराधों के लिए हमारा कानून क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में रेप के लिए कम से कम 10 साल तक की सजा है। धारा 74 में किसी औरत के साथ छेड़छाड़ और उसे मोलेस्ट करने के लिए कम से कम 1 साल की सजा है। धारा 75 में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कम से कम 3 साल की सजा है। और धारा 77 के अंदर किसी औरत को चुपके से देखना, उसकी फोटो खींचना जो उसकी प्राइवेसी भंग करती है, उसके लिए कम से कम 3 साल तक की सजा है। धारा 78 में किसी औरत को स्टॉक करना, उसका पीछा करना, उसके लिए 3 साल की सजा है। इसमें ऑनलाइन स्टॉक करना भी शामिल है। अगर कानून है, सजा भी है, तो फिर समस्या कहाँ है? पहली समस्या है सामाजिक स्तर पर। रेप सिर्फ एक फिजिकल क्राइम नहीं है, यह समाज में अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका भी है। यह वो सामाजिक सोच है जिसमें मर्द को ताकतवर और औरत को कमजोर माना जाता है। ऐसी घटनाएं होने पर समाज लड़की से ही सवाल करने लग जाता है, बाहर क्यों गई थी, क्या पहना था। इससे असली मुजरिम आरोपी को और बढ़ावा मिलता है। दूसरा, कानून के अंदर कमियां। हमारा कानून पेपर पर तो बहुत सख्त दिखाई देता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, जैसा मैरिटल रेप। इंडिया में पति द्वारा किया गया बलात्कार अभी भी अपराध नहीं माना जाता है, कुछ कंडीशन को छोड़कर। लेकिन वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैरिटल रेप एक क्राइम है। कंसेंट की परिभाषा। कंसेंट की समझ लोगों में और कानून की बारीकियों में कभी कभी धुंधली हो जाती है। माइट भी अब आपको याद आए कि अमिताभ बच्चन जी ने पिंक मूवी में नो मीन्स नो क्यों कहा? My clients know you. But these boys must realize. नो का मतलब नो। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, नो मीन्स नो। क्योंकि कानून के नजरिए से कंसेंट मैटर करता है। तीसरा, कानून का पालन ना करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि कानून है, लेकिन कानून के रखवाले अपना काम नहीं करते। हमारी पुलिस रेप के केसेस को लेकर सेंसिटिव नहीं है। रेप के मोस्ट ऑफ द केसेस में पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती या फिर विक्टिम को डराती है, धमकाती है और केस को वही रफा दफा करने की बात करती है। फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर सबूत इकट्ठा करने की बात कहूँ तो उनका मेथड बहुत पुराना है और रेप के केसेस में अगर 24 घंटे के अंदर ढंग से फॉरेंसिक सबूत ना जुटाए जाए तो केस कमजोर पड़ जाए। पॉलिटिकल इंटरफेयर, पावरफुल लोग अक्सर सिस्टम पर दबाव डालकर केस को भटका देते हैं, जैसा हाथरस या उन्नाव के केस में हुआ। जस्टिस प्रॉब्लम, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ट्रायल बहुत स्लो है, एक रेप केस को खत्म करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। इस बीच में गवाह पलट जाते हैं या फिर ठग जाते हैं, आरोपी बहुत से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देता है, यहाँ तक कि वो विक्टिम को धमकियां भी देता है और जान से मरवा भी देता है। लो कन्विक्शन, जब मुजरिम को पता चलता है कि ऐसे केसेस में सजा होने के चांसेस सिर्फ 27% है तो उसमें कानून का डर खत्म हो जाता है। अब अगर मैं इन सब के इम्पैक्ट की बात करूँ तो हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पर रेप जैसी घटनाएं काफ़ी नॉर्मल होती जा रही है। जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो गलतियां लड़कियों की बताई जाती है, जो एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट की तरफ इशारा करती है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो हमारे देश के अंदर ये सिर्फ किताबों में और भाषणों में ही सुनने को मिलता है। रियलिटी काफ़ी अलग है। औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, सेफ महसूस नहीं कर सकती, अपनी फ्रीडम और प्राइवेसी को एंजॉय नहीं कर सकती। ओवरऑल हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो लड़कियों और औरतों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ रेप नहीं है, वो सिस्टम है जो रेप होने देता है, वो समाज है जो इसे जस्टिफाई करता है, वो पुलिस है जो सुनवाई नहीं करती है और वो कानून है जो समय पर इंसाफ नहीं देता। जब तक ये चारों कड़ियाँ नहीं जुड़ेगी तब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुकेंगे। अगर आप ऐसे अनकंफर्टेबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे क्लैरिटी चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।